बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं हूं आमना उमर और आप देख रहे हैं आमना फूड फ्लेवर्स। अल्लाह ताला आप सबको बरकत वाला रिज़्क़ और आफियत वाली ज़िंदगी दे। आज मैं आप सब फूड लवर्स के लिए लेकर आई हूं बहुत ही टेस्टी एंड डिलीशियस सी ओरिजिनल रेसिपी अलमशहूर बट कढ़ाई की। मैं आपको बताऊंगी कि बट कढ़ाई वाले इसके टेस्ट को किस तरह से डेवलप करते हैं, इसमें वो कौन से सीक्रेट मसाले यूज़ करते हैं जिससे इसका फ्लेवर इतना स्पेशल हो जाता है कि हर बंदा इसकी तारीफ़ करता है। आप इसे मटन में भी बना सकते हैं, देसी चिकन में भी बना सकते हैं और सिंपल चिकन में भी बना सकते हैं। बहुत इजीली बन जाने वाली बट कढ़ाई की रेसिपी है ये। आपने देखा है पाकिस्तान में इसकी मल्टीपल ब्रांचेस स्टार्ट हो गई हैं, हर सिटी में इसकी ब्रांच है और हर ब्रांच पे इसका सेम फ्लेवर और बहुत ही मज़ेदार सबसे डिफरेंट सा फ्लेवर होता है। आज मैं आपको वो सारे टिप्स एंड ट्रिक्स बताऊंगी कि स्पेशल सी बट कढ़ाई आपने किस तरह से प्रिपेयर करनी। तो चलें जी, टाइम वेस्ट के बगैर हम इंग्रेडिएंट्स की तरफ चलते हैं। यहाँ हम लेंगे 2 से 3 टमाटोज लेंगे, 1 बिग साइज़ अनियन को स्लाइस कर लेंगे, 3 से 4 ग्रीन चिलीज़ ले लेंगे, 3 से 4 लेमन ले लेंगे और अदरक लहसुन का पेस्ट बना लेंगे। इसके साथ ही मैंने चिलीज़ का भी पेस्ट बना लिया है और ऑलमोस्ट हम ले लेंगे 1 kg मटन। और मटन में एक बात आपने नोट करनी है, इसमें हड्डी भी होनी चाहिए और इसका फ़ैट का पीस भी होना चाहिए। अगर आप फ़ैट रिमूव कर देंगे तो वो स्पेशल टेस्ट कभी भी डेवलप नहीं होगा। आपने हड्डी और फैट वाला मटन लेना है। और अब हम एक प्रेशर कुकर लेंगे और उसमें मटन ऐड कर देंगे। आप चाहें तो देचकी में भी बना सकते हैं, लेकिन प्रेशर कुकर में स्टार्ट में प्रेशर लगा लीजिएगा, देन आप इसे कढ़ाई में ट्रांसफ़र कर दीजिएगा। साथ ही साथ हम इसमें स्लाइस की हुई अनियन भी ऐड कर लेंगे, इसको थोड़ा सा मिक्स कर लेंगे और इसके बाद मैं आपको बताऊँगी कि टमाटोज किस तरह से ऐड करने हैं। आपने 3 से 4 टमाटोज लेने हैं, दरमियान में उनको यूं कट कर लेना है और देन ऐड करना है। इससे आपको छिलका बाद में पील ऑफ करने में बहुत इजी होगी। यहाँ पर आपने टमाटोज को कट करके नहीं ऐड कर लेना है, ना ही उसका पेस्ट ऐड करेंगे, सेम इसी तरह से आपने ऐड करना है। और अब इस पॉइंट पर हम इसमें ऐड कर देंगे अदरक लहसुन का पेस्ट। इसके साथ ही मैंने चिलीज़ का भी पेस्ट बना लिया था, काम बहुत इजी हो जाता है। देन हम इसमें सॉल्ट ऐड कर लेंगे। मैं इसमें अभी ऐड कर रही हूँ 1 टीस्पून सॉल्ट, बाद में हम टेस्ट के अकॉर्डिंगली आगे पीछे कर सकते हैं। इसके बाद मैं इसमें ऐड कर रही हूँ 1/2 टीस्पून ज़ीरा। मैं यहाँ साबुत ज़ीरा यूज़ कर रही हूँ, कढ़ाई में हमेशा खड़े मसाले जाते हैं। 1/2 टीस्पून ही मैंने इसमें साबुत धनिया का ऐड किया है और 1 टीस्पून हम इसमें ऐड कर देंगे रेड चिली फ्लेक्स के। कढ़ाई में हमेशा रेड चिली फ्लेक्स यूज़ किया कर। 1/2 टीस्पून हम इसमें गरम मसाला ऐड करेंगे, बहुत ही मज़ेदार सा फ्लेवर देगा। 1/2 टीस्पून ही मैं इसमें हल्दी का यूज़ कर रही हूँ। बट कढ़ाई वाले वैसे इसमें कोई गरम मसाला यूज़ नहीं कर, लेकिन आप घर में बनाएंगे तो ज़रूर ऐड कीजिएगा, बहुत मज़े का फ्लेवरफुल सी बट कढ़ाई बनेगी। देन आप इसमें ऐड कर दें 1 ग्लास वाटर और इसको तकरीबन 15 मिनट के लिए आप प्रेशर लगा दें। और अगर आप देचकी में बना रहे हैं तो आप 30 से 35 मिनट के लिए प्रेशर लगा सकते हैं। तो चलें जी, प्रेशर हमारा आ गया है, मीट भी हमारा डन हो गया है, बहुत ही सॉफ्ट एंड टेंडर सा हो गया है। यहाँ पर अब असल रेसिपी स्टार्ट होती है। हम इसे ट्रांसफ़र कर लेंगे एक प्यारी सी कढ़ाई में और ये जो मैंने टमाटोज ऐड किए थे, एक स्पैचुला की मदद से या किसी भी आप होल्डर की मदद से इसके छिलके आप पील ऑफ कर लीजिएगा और इसको हाई फ्लेम पर आपने भुनाई करनी है। और हाई फ्लेम पर भुनाई के दौरान ही आपने अच्छे से बीट किया हुआ योगर्ट ऐड कर देना है 1 प्याली। योगर्ट को आपने ऐड करते ही छोड़ नहीं देना है, साथ ही मिक्सिंग स्टार्ट कर देनी है, वरना गुठलियाँ बन जाएंगी और वो कभी भी डिज़ोल्व नहीं होंगी। देखें कितना मज़ेदार क्रीमी सा बट कढ़ाई का टेक्सचर आ गया है। इसको आपने ऑलमोस्ट 5 to 7 मिनट्स के लिए भूनना है और बहुत ही मज़ेदार डिलीशियस सा बन जाएगा। अब इस पॉइंट पर मैं आपको एक सीक्रेट मसाला बताऊंगी। वैसे तो वो बट कढ़ाई वाले यूज़ नहीं करते, लेकिन हम कढ़ाई बना रहे हैं तो हम नेशनल की कढ़ाई मसाले को कैसे भूल सकते हैं। नेशनल का कढ़ाई मसाला ऐड करेंगे ऑलमोस्ट 1/2 टीस्पून और इसमें हम 2 से 3 लेमन स्क्वीज़ कर लेंगे। ऑब्वियसली लेमन से बहुत मज़े का खट्टा खट्टा सा फ्लेवर आएगा। और अब मैं बताऊंगी इसको खुशबूदार टेस्टफुल बिल्कुल रेस्टोरेंट वाला हमने कैसे बनाना है। अब तक आपने नोट किया होगा मैंने इसमें कोई ऑयल कुछ भी यूज़ नहीं किया है। इस पॉइंट पर हम इसमें ऐड कर देंगे 1 ग्राम मैंने यहाँ पर मक्खन लिया है और मक्खन के साथ इसका बहुत डिलीशियस फ्लेवर आने वाला है। असल में इसका फ्लेवर डेवलप ही मक्खन के साथ होता है और आपने मक्खन को बिल्कुल लास्ट में ऐड करना है, पहले नहीं ऐड कर देना है। अगर आप मक्खन पहले ऐड कर देंगे वो घी बन जाएगा और बट कढ़ाई का असल फ्लेवर नहीं आएगा। इसीलिए मैंने आपको बताया था कि फ़ैट वाला आपने मीट यूज़ करना है ताकि स्टार्ट में वो अपने ही फ़ैट में पके और उसके बाद एंड पे हम इसमें मक्खन ऐड कर देंगे। इसकी प्यारी सी गार्निशिंग कर
اور دیکھیے دی ماشاءاللہ سے الحمدللہ کتنی خوبصورت بٹ کڑھائی ہماری ٹیبل پر آ گئی. خوبصورت سا آپ اس کو ڈیکوریٹ کریں گرین چلیز کے ساتھ، لیمن کے ساتھ، ہرے دھنیے کے ساتھ اور انجوائے کریں نان کے ساتھ، یا پھر آپ اس کو روٹی کے ساتھ بھی لے سکتے ہیں. یہ بہت ہی ڈیلیشیس ہے، آپ ٹرائی کیجئے گا، آپ کے گھر والوں کو بہت پسند آئے گی اور میٹ لورز کے لیے تو یہ ہیون ہے. چلیے اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیں. اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو پریس کر لیں تاکہ میری ہر آنے والی ریسیپی آپ کو سب سے پہلے فری میں دیکھنے کے لیے. میں تو اس کو ٹرائی کرنے جا رہی ہوں. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا اور مجھے ہمیشہ دعا میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.